गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। हम आज से अपनी 12th बिजनेस स्टडी से फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस एज एन इंट्रोडक्शन या मैनेजमेंट एज एन इंट्रोडक्शन। बिजनेस हमारे पास 11th क्लास का पार्ट था, बट अब मैनेजमेंट जो है हमारे पास 12th स्टैंडर्ड का पार्ट हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? अगर आपसे कोई पूछे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस of getting things in most effective and efficient manner. Most effective and efficient manner. For achieving a target or object of a manager. ये जो मैनेजमेंट है हमने सीखा है, मैनेजमेंट एक आर्ट है एज वेल एज साइंस है। मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए बोला है क्योंकि जो व्यक्ति इसको करता है उतना ज़्यादा वो अपने काम में स्पेशलिस्ट होता रहता है, उतना ज़्यादा वो क्रिएटिव इनोवेटिव होता जाता है। जैसे आर्ट के साथ भी सेम चीज़ होती है, पर्सनलाइज एक्टिविटी है। आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम मैनेजमेंट को एज एन आर्ट जो है प्रूव कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक साइंस भी है। मैनेजमेंट को साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि मैनेजमेंट में कई प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन जो है यूनिवर्सल है, अप्लाई किए जाते हैं। ये रूल्स रेगुलेशन जनरल साइंस के जैसे नहीं, अप्लाइड साइंस के रूप में है। जब हम इन्हें चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज भी हो जाते हैं, बट ये रूल्स रेगुलेशन भी बहुत साल एक्सपेरिमेंट करके यूनिवर्सल है, इस वजह से इनको जो है एज ए साइंस के रूप में अपनाया गया, मैनेजमेंट एज ए साइंस के रूप में। फॉर गेटिंग थिंग इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, मैनेजमेंट में चीज़ों को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अचीव करने की कोशिश की जाती है। देखिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट दो अलग मीनिंग होते हैं। इफेक्टिव का मीन होता है कि किसी काम को पूरा करना, और एफिशिएंट का मीन होता है कि उस काम को इकोनॉमिकल वे में पूरा करना। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आप एक प्रोडक्शन मैनेजर है किसी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और आपको टारगेट दिया गया है कि एक दिन में आपको 1000 बाइक्स बनानी है। अगर आप उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं, इट्स मीन यू हैव अचीव योर टारगेट इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर। आपने इफेक्टिव मैनर में जो टारगेट आपको दिया गया था वो आपने अचीव कर लिया। बट अगर आपको एफिशिएंट बनना है तो इन दैट केस आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। टाइम के साथ साथ जो आपने प्रोडक्शन किया वो तो आपको करना है ही 1000 बाइक का, प्लस उसे करने में या तो आप टाइम सेव कर दीजिए, कॉस्ट को सेव कर दीजिए, कम जो है लेबर्स के साथ उस टारगेट को अचीव कर लीजिए। तो इट्स मीन कि आप इकोनॉमिकल वे में टारगेट अचीव करें। मान लीजिए 1000 बाइक को बनाने में कॉस्ट आती थी कंपनी की 1 करोड़ रुपीज़। अगर आप उस टारगेट को 90 लाख में पूरा कर लेते हैं, इन दैट केस 10 लाख की कॉस्ट आपने कंपनी की सेव कर ली, तो इन दैट केस यू हैव अचीव योर टारगेट इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर, नॉट इन अ इफेक्टिव मैनर। अगर जहाँ पे उसको बनाने में आपको 3 शिफ्ट का टाइम लगता था पूरे दिन में, वो आपने 2.5 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में कंप्लीट कर लिया, इन दैट केस यू आर एफिशिएंट इन योर। जहाँ पे उसे बनाने में आपको 1000 वर्कर की ज़रूरत होती थी, लेकिन आपने 600 वर्कर या 700 वर्कर के साथ भी उस टारगेट को अचीव कर लिया, इन दैट केस आपने कुछ वर्कर की जो कॉस्ट है उसको सेव कर दिया मनी के लिए, इन दैट केस यू आर एफिशिएंट मैनर में काम कर। क्लियर है? और मैनेजमेंट को ये सब चीज़ इस वजह से की जाती है ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकें। फॉर अचीव आ टारगेट ऑफ अ कंपनी, अचीव आ टारगेट या गोल ऑफ अ कंपनी, ये सब चीज़ किस में आती है? मैनेजमेंट के अंदर आती है। अगर आप मैनेजमेंट में से किसी भी चीज़ में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो उसकी वैल्यू आपके लिए 0 रह जाएगी, मीन्स नील। इतनी इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट के फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के कई फीचर्स हैं। जैसे कि हम बात करें कि मैनेजमेंट जो है आपके गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट जो है आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद करती है। गोल ओरिएंटेड, इसका मेन फोकस ही मैनेजमेंट का इस वे में होता है कि टारगेट को जो है कंपनी के अचीव किए जाए ताकि कंपनी के स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाया जाए। ठीक है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इससे मीन है
कि मैनेजमेंट हर एक जगह पे होता है। कंपनी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, टॉप लेवल डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट, लोअर लेवल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, हर एक जगह पे मैनेजमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। जैसे आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे तो आपको हर चीज़ में जब आप मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, इन दैट केस आपकी लाइफ डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट एक काम को नहीं करता, बहुत सारे काम को करता है। जैसे कि मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट ऑफ एट वर्क, हम काम का मैनेजमेंट करते हैं। काम मतलब कि कौन सा काम करेंगे, कितने टाइम पीरियड के अंदर करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हम पीपल्स का भी मैनेजमेंट करते हैं। देखिए कंपनी में अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, अलग अलग रिलीजन के काम करते हैं, अलग अलग स्किल के लोग काम करते हैं। सबको एक साथ मिला करके काम करवाना, वो सब चीज़ किस में आता है, मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स, मैनेजमेंट ऑफ टाइम आल्सो, आपको टाइम का भी मैनेजमेंट करना होता है। आपको एक प्रॉपर टाइम के अंदर जो है टारगेट को अचीव करने होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी हमारी किसके अंदर आती है, मैनेजमेंट के अंदर ही जो है हमारे पास में आती है। क्लियर है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑल्सो, ऑपरेशन से मीन है कि हमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में जब हम कन्वर्ट करें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और टाइम रहते उस चीज़ को हमें क्या है, पूरा करना है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो, ऑपरेशन मीन्स रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में लगने वाले टाइम को कम से कम करना, ये सब चीज़ें। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, हमेशा चलती रहती है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है ये। ठीक है, एक काम खत्म होता है तो हम दूसरे काम के लिए जो है काम करने लग जाते हैं। कंटिन्यूस एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी आपको। ठीक है, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी समझते हैं ना कि एक व्यक्ति अगर बोल देगा कि यही सारा काम करेगा तो कभी पॉसिबल है नहीं। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, सबको मिल करके जो है काम करना होता है। इस वजह से मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी बोला गया। जब तक सभी लोग मिल करके कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं करेंगे, इन दैट केस हम कभी अपने टारगेट अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन से मीन है, देखिए बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में काम करता है वो चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, फास्टली चेंज होता है। इन दैट केस हमें जो है अपने एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली रीड करना है, ताकि जो भी बिजनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो कभी बिजनेस को नेगेटिव वे में अफेक्ट ना कर सके, हमेशा पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट पड़ा उनके बिजनेस के ऊपर। इन दैट केस बिजनेस को कंटिन्यूसली मैनेज करके, डायनामिक फंक्शन मीन्स जो कंटिन्यूस चेंजेस एनवायरनमेंट है उसको कंटिन्यूसली रीड करना है और उससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको दूर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स से मीन है कि मैनेजमेंट जो है उसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे आप स्कूल्स में भी देखते होंगे कि अपने आप ही टीचर्स आपके पास रूम में आ जाते हैं जब उनका पीरियड होता है। सारी एक्टिविटी आप देखते होंगे स्कूल की, वर्किंग नॉन वर्किंग एक साथ कंटिन्यूसली वर्क करती है, टाइमली वर्क करती है, उन सब चीज़ में मैनेजमेंट है, बट आप देख नहीं सकते। इट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स, बट वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है जिसकी वजह से हम टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पेपर में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हमारे पास में 3 ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और लास्ट में इज हमारे पास में सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो मेक श्योर करे कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता रहे। लॉन्ग टाइम तक वही बिजनेस सर्वाइव करता रहेगा जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। जैसे आज के टाइम में टाटा ग्रुप को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, इन्फोसिस को देखते हैं, वो इतना लंबा इस वजह से सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। प्रॉफिट पे ध्यान देना होगा। देखिए अगर हम ओबियसली लंबा हमें सर्वाइव करना है तो मेनली एक बिजनेस के सक्सेस के पीछे किसका हाथ होता है, प्रॉफिट का हाथ होता है। अगर हम प्रॉफिट कंटिन्यूसली मैनेजमेंट के थ्रू अर्न करते रहेंगे तो ओबियसली हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है।
हमें ग्रोथ को देखना होगा। देखिए अगर सर्वाइव कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो ओबियसली बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। आज के टाइम हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को या टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं तो इंडिया के अलावा भी वर्ल्ड में हर कोने कोने में ये इंडस्ट्रीज़ पहुंच चुकी हैं। तो किसके थ्रू पॉसिबल है, अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अगर हम जैसे अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं बिजनेस के, तो सोशल ऑब्जेक्टिव हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, फेयर क्वालिटी का गुड्स हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए, हमें फेयर प्राइजेस जो है वो चार्ज करने चाहिए। ठीक है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए। क्लियर है, ये हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव है। हमें सर्विसेज देनी चाहिए, लाइक एजुकेशन सर्विसेज, एटसेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिसके थ्रू जो है हमारा जो वर्किंग है वो अच्छी हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब एक व्यक्ति से जुड़ा, एक व्यक्ति क्या चाहता है एक बिजनेस से, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल नीड, ओबियसली ओनर भी क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं, सैलरीज चाहते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, बिजनेस में अच्छा वो चाहते हैं, है ना। और सोशल नीड, समाज के प्रति जो है ना, मेरे देखिए मेनली स्कूल्स में टीचर आते हैं तो वहाँ पे दूसरे टीचर से मिलते हैं, तो उनसे सीखते हैं, जान पहचान बढ़ती है, तो वहाँ पे हमारी एक सोशल नीड पूरी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी जो है हमें एक मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करवाता है। हाई लेवल नीड, हाई लेवल नीड से आप समझते होंगे कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में क्या हो, ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले फ्यूचर्स के लिए। तो ये सब चीज़ जो है किसके थ्रू पॉसिबल है, ये सब चीज़ जो है पॉसिबल है बिजनेस के थ्रू। ठीक है, अगर आप प्रॉपर वे में बिजनेस करेंगे तो ये सब जो है बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। क्लियर है, समझते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आपके पास जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप इम्पोर्टेंस देखना चाहते हैं मैनेजमेंट के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं मैनेजमेंट के। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, एक ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, किसी चीज़ में से भी मैनेजमेंट को घटा देंगे अपने आप ही वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर है, समझते हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में, तो मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हेल्प टू अचीव ग्रुप नॉर्म्स, मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने ग्रुप नॉर्म को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट जो है इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी काम करती है आपके पास में। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो आपके पर्सनल ऑब्जेक्ट को अचीव करने में आपकी मदद करती है, और मैनेजमेंट जो है सोसाइटीज़ को डेवलप करने में आपका हाथ उठाती है। तो दीज आर द सम जो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ को आपको रीड करना है। कोई आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ जो है आप मुझसे डिस्कस करें। टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।